नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं, ह्यूमन डिजीज। इसके पहले मैं बैक्टीरियल डिजीज को पार्ट 1 में पढ़ा दिया हूँ। मैं पार्ट 2 में इसको वायरस डिजीज के बारे में बताने जा रहा हूँ। और मैं हमारे शरीर में जितने भी बीमारी होते हैं, चाहे वो बैक्टीरियल डिजीज हो, वायरस डिजीज हो, फंगस डिजीज हो, प्रोटोजोआ डिजीज हो, या एक जेनेटिक डिजीज होता है, अनुवांशिक रोग हिंदी में कहते हैं। अगर किसी के माता या पिता में है तो बच्चे में होने की ज्यादा संभावना बनी रहती है। तो मैं ये, और एक होता है डिफिशियंसी डिजीज। अगर किसी के शरीर में कुछ चीज के खनिज की कमी है तो उसे डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। जैसे खून की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है, जिसको हिंदी में रक्त अल्पता कहते हैं। तो मैं एक एक डिजीज को मैं अभी बताने जा रहा हूँ। आप शुरू से अंत तक इस वीडियो पर लगे रहिएगा। और मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आसानी से और बहुत ही मन से बना सकूं। तो आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ह्यूमन डिजीज जिसको हिंदी में मानव रोग कहते हैं, उसमें से वायरस डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज से पहले पढ़ा दिए हैं। देखिए, विषाणु को जो खोज किया था, वायरस को जो खोज किया था, दिमित्रो इवानोवस्की ने। इसका इंग्लिश में लिख भी दे देते हैं, दिमित्री इवानोवस्की ने इसका खोज किया था, और 1892 में किया था। यह 1892 में विषाणु को खोज किया था। कौन? तो तंबाकू के एक मोजेक नामक रोग होता है, उसके पत्ता पर यह खोज करके उसमें सिद्ध किया था दिमित्री इवानोवस्की ने। और वायरस के अध्ययन को, वायरस के स्टडी को वायरोलॉजी कहा जाता है। वायरस के अध्ययन को, वायरस के स्टडी को वायरोलॉजी कहा जाता है। और वायरस जितने बीमारी हैं, मैं एक एक करके मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ। देखिए, उसमें है सबसे पहले कॉमन कोल्ड, जिसको हिंदी में जुकाम कहते हैं, और डेंगू फीवर जिसको कहते हैं, ये सब वायरस डिजीज। चेचक, इसको इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स, छोटी माता चिकन पॉक्स, पोलियो, उसके बाद एड्स, रेबीज, हाइड्रोफीबिया, गलसुआ, इसको इंग्लिश में मम्प्स कहते हैं, इबोला, खसरा, मेसल्स, इन्फ्लुएंजा, पीलिया, हिंदी में पीलिया, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस कहते हैं इंग्लिश में, ट्रोकोमा, ये भी आंख से संबंधित बीमारी है, मेनिंजाइटिस, ये मस्तिष्क संबंधी बीमारी है। मैं इसी बीमारी को, मैं एक एक बीमारी को डिफाइन करने जा रहा हूँ, उसके प्रभावित अंग, लक्षण और जो टीके दिए जाते हैं। मैं आपको इससे बाहर एक भी प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछेगा, मैं ये गारंटी देता हूं। और मैं एक एक लक्षण ये भी डिफाइन करने जा रहा हूं। देखिए, जुकाम, इसको कॉमन कोल्ड कहते हैं। इसका जो वायरस है, जुकाम का जो वायरस है, ये जो वायरस होता है वो राइनो वायरस से होता है। जुकाम, ये इसका जो वायरस होता है राइनो वायरस। पूछेगा किस वायरस से जुकाम होता है, तो राइनो वायरस से होता है, राइनो वायरस से। और इसमें जो प्रभावित अंग है ये संपूर्ण शरीर, प्रभावित अंग है श्वसन तंत्र। राइनो वायरस से ये श्वसन तंत्र प्रभावित होते हैं, सांस जिसे हम लेते हैं, लंग्स, नाक। और इसमें जो क्या क्या होता है, लक्षण क्या है, इसका जो लक्षण है ये सांस लेने में कठिनाई होता है, नाक बहना। देखिए, कॉमन कोल्ड ये मौसम बदलते समय होता है। नाक बहता है, सांस लेने में कठिनाई, शरीर में दर्द, शरीर में पेन होता है, बॉडी में सांस लेने में कठिनाई, और ये मौसम बदलते समय होता है। ये कॉमन कोल्ड, मौसम बदलते समय ये कॉमन कोल्ड होते हैं। ये कॉमन कोल्ड मौसम बदलते समय हमें कॉमन कोल्ड होता है, जिसे हम, देखिए, इसको हम सूखी खांसी के नाम से भी जानता है। बहुत लोग बहुत ज्यादा खांसते हैं इसमें, सूखी खांसी, और इसको सूखी खांसी भी कहा जाता है। तो मैं कॉमन कोल्ड के बारे में एक एक चीज को डिफाइन कर दिया। इसका वायरस जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका वायरस पूछा जाता है किस वायरस से होता है, तो राइनो वायरस होता है। प्रभावित अंग है श्वसन तंत्र, सांस लेने के जो तंत्र है उसे श्वसन तंत्र कहते हैं। लक्षण है सांस लेने में कठिनाई, शरीर में दर्द,
और सूखी खांसी होता है, मौसम बदलते समय होता है। ये सब मैं बता दिया ये इसका कॉमन कोल्ड के बारे में। बुखार, और बुखार भी होता है, इसमें बुखार भी होता है, बुखार। अब जो नेक्स्ट है डेंगू ज्वर की बात थी, डेंगू ज्वर, डेंगू ज्वर, डेंगू फीवर, डेंगू फीवर। देखिए यह जो है, ये जो होता है जिस वायरस से, वो उस वायरस का नाम है, उस वायरस का नाम है। क्योंकि डेंगू से आप सब भली भांति जाते हैं, अभी बिहार में भी इसका बहुत ही भयावह रूप पकड़ लिया डेंगू ज्वर से। ये जो वायरस होता है वह अरबो वायरस, ये अरबो वायरस से होता है। डेंगू ज्वर पूछा जाता है, डेंगू ज्वर, डेंगू फीवर किस वायरस से होता है? ये अरबो वायरस से होता है। और ये जो इसका जो लक्षण है, डेंगू ज्वर की जो लक्षण है, ये इसमें बुखार आता है, बहुत तेज बुखार। और इसका जो वायरस बता दिए हम, डेंगू ज्वर वायरस है अरबो वायरस। और रोग वाहक जो है एडिप्टी मच्छर होता है। रोग वाहक जो है, रोग जिस मच्छर से ये फैलता है, एडीज इजिप्टी मच्छर, ये एडीज इजिप्टी मच्छर से हमें ये डेंगू ज्वर होता है। डेंगू ज्वर जो होता है ये एडीज मच्छर, और प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर, प्रभावित जो अंग होता है, प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर में होता है। और क्या होता है संपूर्ण शरीर में, इसके कमी जो होता है इसमें पहले बुखार, और जो होता है बुखार, संपूर्ण शरीर, प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर, और बुखार हो जाता है, हमें तेज बुखार होता है। और इसमें प्लेटलेट्स गिर जाता है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाता है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाता है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाता है। डेंगू ज्वर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाता है। जिस प्रकार हम बता दिए थे ब्लड में, हमारा शरीर में जो 2 से 4 लाख के बीच में प्लेटलेट्स रहना चाहिए। और इससे अगर कमी होता है, अगर किसी को 1 लाख से कम जाता है तो उसको प्लेटलेट डेंगू ज्वर हो जाता है। और ये डेंगू ज्वर में जब हो जाता है तो प्लेटलेट 30 से 40 हजार तक चला आता है, जिससे उसको, और उससे कम होने पर मृत्यु भी हो जाता है। क्योंकि हमारे शरीर में प्लेटलेट्स किसी कार्य को बहुत देर तक कराए रखता है। इसमें बहुत बुखार होता है, जोरों में दर्द होता है, बहुत तेज दर्द, बुखार होता है, दर्द होता है। और इसको बता दिए थे हम ब्लड में, इसमें जो गोट मिल्क डॉक्टर प्रोवाइड करता है, गोट मिल्क बहुत ही जल्दी प्लेटलेट्स को लाता है। गोट मिल्क, बकरी का दूध में प्लेटलेट जल्द से जल्द चलाता है। अब जो नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूं, देखिए उसके बाद है चेचक। 3 नंबर में जो बताने जा रहा हूं, चेचक। इसको इंग्लिश में चेचक को चिकन पॉक्स के नाम से, चेचक को स्मॉल पॉक्स, चेचक को हम स्मॉल पॉक्स के नाम से जानते हैं। स्मॉल पॉक्स एक होता है छोटी माता, उसको चिकन पॉक्स, क्योंकि उल्टा हो जाता है। स्मॉल पॉक्स नहीं, स्मॉल पॉक्स इंग्लिश में, स्मॉल पॉक्स से होता है चेचक, और चिकन पॉक्स से होता है छोटी माता। ये आप याद रखिएगा। चेचक को इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जानते हैं, चेचक को। और इसके जो वायरस, जिस वायरस से होता है, जिस वायरस से, ये होता है बेरियोला वायरस। इसका वायरस एक होता है बेरिसीला, एक होता है बेरियोला। चेचक जो होता है ये बेरियोला वायरस से होता है, इस वायरस से, बेरियोला वायरस से। और छोटी माता होता है बेरिसीला वायरस। ये कई बार परीक्षा में कंफ्यूज किया किस वायरस से होता है, ये होता है बेरियोला वायरस से। और देखिए जब चेचक हो जाता है, बुखार होता है। देखिए जब हमारे शरीर में जब चेचक हो जाता है, तेज बुखार होता है। इसको जो प्रभावित अंग और संपूर्ण शरीर, प्रभावित अंग, इससे जो इफेक्टेड होते हैं संपूर्ण शरीर, संपूर्ण शरीर इससे प्रभावित होता है। और इसका लक्षण क्या है, इसमें तेज बुखार होता है, तेज बुखार, शरीर पर लाल लाल दाने। देखिएगा जब किसी को चेचक हो जाता है तो शरीर पर लाल लाल दाने हो जाते हैं, तेज बुखार, शरीर पर
लाल लाल दाने हो जाते हैं, लाल लाल दाने पड़ जाते हैं। देखिए ये 7 से 10 दिन तक ये छूट जाता है, आप टीके लीजिए तब पर भी, नहीं तो ये 8 से 10 दिन तक छूट जाता है। बुखार होता है, शरीर पर लाल लाल दाने पड़ जाते हैं, ये सब इसका लक्षण है। जोड़ों में दर्द होता है। हाँ, उसके बाद जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये छोटी माता को देखिए, छोटी माता क्या है? छोटी माता मैं यहां लिख देता हूं, छोटी माता को शीर्षक बढ़ा दिए चारों, छोटी माता। इसको इंग्लिश में कहते हैं चिकन पॉक्स, क्योंकि स्मॉल पॉक्स पर आप इसको इंग्लिश में चिकन पॉक्स कहते हैं। चेचक को इंग्लिश में चिकन पॉक्स कहते हैं। इसका जो वायरस है, इसको बेरियोला है, ये बेरिसीला आता है, ये बेरिसीला वायरस से होता है। इसको बेरिसीला वायरस से ये होता है। मैं शॉर्ट फॉर्म में बहुत लिख रहा हूं, क्योंकि आप समझ जाइएगा, क्योंकि आप सब बहुत ही ये सब में बहुत ही होशियार होंगे और इसके बारे में समझ जाइएगा वायरस, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म बोर्ड पर कितनों में लिखते रहा हूं मैं, आप समझ जाइए। बेरियोला वायरस से होता है, ये बेरिसीला वायरस से होता है। और देखिए, इसको इंग्लिश में ये छोटी माता को चिकन पॉक्स कहते हैं। और इसका जो होता है, ये प्रभावित जो अंग होता है, प्रभावित अंग, ये भी संपूर्ण शरीर में हो जाता है, संपूर्ण शरीर में। इसका जो भी लक्षण है, देखिए इसमें थोड़ा आस्था है इसमें, क्योंकि शीतला माता का यह आस्था है, क्योंकि उसमें बहुत धर्म के लोग बहुत सी धर्म काम भी करते हैं। और ये किसी के इसका जूठा नहीं दूसरे खाना चाहिए, उससे भी हो जाता है। किसी के शरीर में संपर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि संक्रामक ये रोग है, एक दूसरे से किसी का खा लेगा साथ में या किसी का, तो उसमें होने की संभावना ज्यादा रहता है। इसका लक्षण जो है बुखार फीवर होता है, जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द, क्योंकि और शरीर पर लक्षण लाल लाल दाने पड़ जाते हैं शरीर पर। देखिएगा, ये इसमें बड़ा होता है चेचक, इसमें थोड़ा छोटा छोटा होता है, लाल लाल दाने पड़ जाते हैं शरीर पर, लाल लाल दाने पड़ जाते हैं। इसमें छोटी माता में लाल लाल हमें दाने पड़ जाते हैं, और चेचे को टीका लगवा लेना चाहिए, और नहीं तो भी 8 से 10 दिन में हमें छूट जाते हैं। चेचक के टीके हमें लगवा लेना चाहिए। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, वो ये जो बीमारी है, देखिए इसमें स्मॉल पॉक्स पर छोटी माता, पोलियो मैं पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए, इसका जो वायरस है, पोलियो के जो इसमें जो वैक्सीन वायरस, जिस वायरस से ये होता है पोलियो को, जो पोलियो वायरस से होता है, पोलियो वायरस से हमें पोलियो नामक बीमारी होता है। और ये जो प्रभावित अंग है, ये अंग जो है, ये इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इसमें जो है तंत्रिका तंत्र, पोलियो में हमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाते हैं, पोलियो में हमें तंत्रिका तंत्र। और लक्षण है, इसका जो लक्षण है, मांसपेशी में कोमलता, मांसपेशी में कोमलता होता है। मांस मतलब पेशी में उसका बहुत ही कोमलता हो जाता है, हड्डियां झुक जाता है, हड्डियां झुक जाता है पोलियो में। और इसके जो टीके की जो खोज किया था, और इसमें जो जोनाल सॉल्कन, और पोलियोरोधी दवा भी दिया जाता है इसमें बच्चे, क्योंकि अभी देखिए जब बच्चे जन्म लेते हैं उससे बहुत से उसको वैक्सीन दिया जाता है, बीसीजी का, हम इससे पहले बैक्टीरियल में बता दें, बीसीजी का टीका दिया जाता है, डीपीटी का बता दिए,
ये इसमें बैक्टीरियल डिजीज में, इसमें भी पोलियो रोधी दवा दी जाती है। 2 बूंद दवा, पोलियो हो जाए हवा, पोलियो रोधी दवा दी जाती है। और इसमें इसके टीके की खोज किया था, पोलियो के टीके की खोज जोनाल साल्क ने किया था, साल्क ने किया था टीके की खोज। तब तक आप एक स्क्रीन शॉट लीजिए, मैं नेक्स्ट बताने जा रहा हूं। अब देखिए, आज जो बीमारी है, हम पोलियो तक बता दिया। एड्स इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। देखिए, ये जो वायरस, जिस वायरस से होता है HIV एड्स, वायरस से जो होता है उसको HIV वायरस की फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये जो वायरस से होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस से यह हमें एड्स होता है। देखिए, इसका जो प्रभावित अंग है, ये प्रभावित अंग जो है प्रतिरक्षा प्रणाली। इसका जो प्रभावित अंग है प्रतिरक्षा प्रणाली, मतलब WBC। इसमें WBC नष्ट हो जाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। इसमें WBC, क्योंकि ये हमें कोई बीमारी से बचाता है। इसको लिम्फोसाइट, टी सेल जो होता है, या अगर कोई बीमारी अटैक करता है तो उसको मार देता है, टी सेल के नाम से जाना जाता है। क्योंकि एड्स में WBC नष्ट हो जाता है, इसलिए ये बीमारी जल्दी, इसका अभी तक इलाज नहीं चला है किसी देश में भी। अभी अमेरिका में इसका एक प्रेप नामक टेक्नोलॉजी विकसित हुआ, और भारत में इसका कोई दवा अभी तक नहीं चला एड्स का। इसके WBC इसमें नष्ट हो जाता है। और इसमें जो लक्षण है, इसका जो लक्षण है, भूख ना लगना, शरीर में ऊर्जा की कमी, शरीर में एनर्जी घट जाता है, ऊर्जा की कमी, शरीर में जिसको हो जाता है उसको शरीर में ऊर्जा की कमी। और ये अगर किसी मेल या फीमेल में है तो ये ब्लड से फैल जाता है। देखिए, मेल का अभी ज्यादा होता है बाल के दाढ़ी बनाने का। अगर किसी को ब्लड उसमें कट गया खून ब्लड, और दूसरे को अगर उसी ब्लड से बना दिया तो उसको गारंटी है उसमें हो जाएगा, क्योंकि ब्लड से होता है। इसके साथ खाने से नहीं होता है, ये ब्लड से फैलता है। एड्स HIV वायरस ये ब्लड से होता है। और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ही नष्ट हो जाता है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ही नष्ट हो जाता है, प्रतिरोधक क्षमता ही नष्ट हो जाता है। जब WBC ही खत्म हो जाता है तो, क्योंकि बीमारी का कोई भी काम हम ब्लड में इसको बता दिए हैं, इसलिए 7 से 11 हजार तक रहना चाहिए। अगर इससे ज्यादा बढ़ भी जाता है तो ल्यूकेमिया कैंसर हो जाता है। और ये अगर खत्म हो गया तो कोई बीमारी हमारे शरीर में अटैक कर जाएगा, ये जल्दी नहीं छूटता है। और इसका बता दिए, इसको टेस्ट जो किया जाता है एलिसा टेस्ट किया जाता है। इसमें जो टेस्ट किया जाता है वो एलिसा टेस्ट किया जाता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे, एलिसा ELISA, एलिसा टेस्ट किया जाता है। एंजाइम फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे, ये टेस्ट किया जाता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये एड्स अब रेबीज। देखिए 7 रेबीज बताने जा रहा हूं। इसको इंग्लिश में रेबीज, इसको इंग्लिश में हाइड्रोफीबिया कहते हैं। रेबीज को इंग्लिश में हाइड्रोफीबिया कहते हैं, हाइड्रोफोबिया, इसको इंग्लिश में हाइड्रोफीबिया कहते हैं। इसका जो वायरस है, वायरस रेबडो वायरस से होता है, रेबडो वायरस से होता है। यह जो होता है रेबीज जो होता है रेबडो वायरस से होता है। रेबीज होता है हमें रेबडो वायरस से, आर साइलेंट होता है, रेबडो वायरस से ये होता है। और देखिए, ये जो इसका जो प्रभावित अंग है, प्रभावित अंग इफेक्टेड जो शरीर में, ये प्रभावित प्रतिरक्षा प्रणाली,
हमारे इसमें जो है ये प्रभावित अंग है, ये प्रतिरक्षा, ये तंत्रिका तंत्र, प्रतिरक्षा पर तंत्रिका तंत्र रखिए, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र, इसमें तंत्रिका तंत्र ही नष्ट होने लगते हैं लेप्टोवायरस में। और ये जो हमें किसी जानवर के काटने से, कौन कौन जानवर के काटने से होता है, इसका लक्षण जो है, इसमें पागलपन जैसे हरकत करना, लक्षण है पागलपन जैसे हरकत करना, हरकत करना, जीभ निकालना। अगर किसी को हो जाता है ये बीमारी तो जीभ निकालता है, वो जीभ निकालना, निकालना, ये जो होता है कुत्ते बिल्ली चमगादड़ के काटने से होता है, जीभ निकालता है वो हाइड्रोफीबिया में, कुत्ते बिल्ली और चमगादड़ के काटने से होता है। जबकि जानवर जो है, किसी को कुत्ता बिल्ली और बंदर काट लिया या घाव को भी अगर उसको चाट लेता है तो निश्चित है उसको हाइड्रोफीबिया हो जाता है। इसमें जो रोगी को वो जल से, पानी से डर लगता है, आप उसको आधा लीटर पानी दीजिए वो मर जाएगा, पानी से बहुत ज्यादा उसको डर लगता है, ये हाइड्रोफीबिया में, रेबीज नामक। तो मैं रेबीज इसको बता दिए, जी निकलता है उसको डर लगता है, वायरस है रेब्डो वायरस, तंत्रिका तंत्र, लक्षण है पागलपन जैसे हरकत करना, जीभ निकालना, जीभ निकालता है, पानी से डर लगना, पानी से इसको बहुत सा डर लगता है, पागलपन जैसे हरकत करता है। देखिए इसका जो टीके की जो खोज किया था, टीके की जो खोज किया था, टीके की खोज लुई पास्चर ने किया था, लुई पास्चर ने इस टीके की खोज किया था। अब तो क्योंकि इसके कारण से टीके लगा दिया जाता है, अब तो ऐसा टेक्नोलॉजी विकसित हो गया कि कुत्ते को ही टीके मार दिया जा रहा है, अब कुत्ते को ही वैक्सीन दे दिया जाता है जो ताकि उसको काटे तो रेबीज नामक बीमारी नहीं हो। अब इतना हमारे साइंस डेवलप कर गया है, अब कुत्ते को ही इसमें टीके दे जाता है। ऐसे अगर ये सब काट लिया तो हमें निश्चित रूप से वैक्सीन ले लेना चाहिए, नहीं तो उसका मरना ही तय माना जाता है। अब जो मैं रेबीज हो गया, अब गलसुआ, अब मैं गलसुआ बीमारी को पढ़ाने जा रहा हूँ। गलसुआ, इसको इंग्लिश में मम्स कहते हैं, गलसुआ, इसको इंग्लिश में मम्स। देखिए गलसुआ, आप किसी को देखे होंगे इसकी गाल फूल जाता है, क्योंकि होता है इसमें गाल का जो पेरोटिड ग्लैंड, लार का जो पेरोटिड ग्लैंड होता है, लार में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाए जाते हैं, जिसमें पेरोटिड ग्लैंड है वो सूख जाता है। इसमें प्रभावित अंग है, प्रभावित जो है पेरोटिड ग्रंथि, लार ग्रंथि का, लार ग्रंथि का सूख जाना, फूल जाना, लाल ग्रंथि से प्रभावित। इसमें जो होता है लाल, ये इसमें जो होता है प्रभावित अंग, गलसुआ मम से प्रभावित लाल ग्रंथि इससे प्रभावित होते हैं। और ये पेरोटिड जो ग्रंथि होता है वो, उसमें सूजन आ जाता है, फूल जाता है, प्रभावित अंग लाल ग्रंथि, और इसमें सूजन आ जाता है, पेरोटिड ग्लैंड, पेरोटिड ग्लैंड सूजन आ जाता है। इसलिए आप देखें किसी को ये गाल में वो उजला जैसे चिपका लेता है, ये सूख जाता है पेरोटिड ग्लैंड। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं इबोला, 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 देखिए मैं यहां इबोला बताने जा रहा हूं, इबोला, इसको इंग्लिश में भी इबोला कहते हैं, इसको इंग्लिश में भी, इसका वायरस है, इबोला वायरस से होता है, वायरस, वायरस ये भी इबोला वायरस से होता है, इबोला वायरस से होता है। और इसका जो प्रतिरक्षा, देखिए इसका प्रभावित अंग है, प्रभावित, इसके जो प्रभावित अंग है ये प्रतिरक्षा तंत्र है, प्रतिरक्षा तंत्र है। लक्षण जो है
उल्टी आता है, उल्टी आना, सिर दर्द, बुखार, ये इसी सब को लक्षण है। ये बोला अगर किसी को हो जाता है सिर दर्द, बुखार, उल्टी आना, रक्तस्राव, मतलब ब्लड रक्तस्राव भी होता है, रक्तस्राव भी होता है। और देखिए इसमें जो ये जो बीमारी है, ये बोला जिसको हो जाता है उसको त्वचा सड़ने लगता है। देखिएगा गूगल पर सर्च करके, उससे त्वचा पूरे सड़ने लगता है। इबोला में पूरे जख्म जैसा हो जाता है इबोला वायरस में। अब जो मैं नेक्स्ट पढ़ने जा रहा हूं, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा सॉरी, इबोला हुआ खसरा है, खसरा, खसरा, इसको इंग्लिश में मेसल्स कहते हैं, मेसल्स, मेसल्स। देखिए खसरा, इसको जो वायरस है, वायरस जिस वायरस से होता है, इस मतलब खसरा जिस वायरस से होता है वो मोलिवो वायरस, ये वायरस से होता है, मोली वायरस। और इसका जो प्रभावित अंग है, जिस पर प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर में होता है, संपूर्ण शरीर में ये खसरा होता है, खसरा। ये संपूर्ण बॉडी में हमें खसरा हमें दिखने को मिलता है। और लक्षण क्या है इसका? जो लक्षण है, लक्षण शरीर पर लाल दाने पड़ जाते हैं, शरीर पर लाल दाने पड़ जाते हैं, ये सब इसका लक्षण है, शरीर पर लाल दाने पड़ जाना, ये इसका लक्षण है। अब तब तक एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं ये 3 बीमारी और बचा है, मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ। इन्फ्लुएंजा, पीलिया, ट्रोकोमा, मेनिंजाइटिस। देखिए अब है वो इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। देखिए इसका जो वायरस भी है, जिस वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। और प्रभावित अंग जो होता है, प्रभावित अंग, ये भी संपूर्ण शरीर में हो जाते हैं, संपूर्ण शरीर में, संपूर्ण शरीर, इन्फ्लुएंजा भी हमें संपूर्ण शरीर में हो जाते हैं। और लक्षण जो है, इसका जो लक्षण है, सर्दी, खांसी, तेज बुखार, तेज बुखार होता है, ये जोरों में दर्द, जोरों में दर्द होता है, सर्दी, खांसी, तेज बुखार, जोरों में दर्द होता है इन्फ्लुएंजा से। अब जो नेक्स्ट है, अब जो नेक्स्ट है पीलिया, पीलिया, इसको इंग्लिश में जॉन्डिस कहते हैं, जॉन्डिस, जॉन्डिस। देखिए इसको इंग्लिश में जॉन्डिस कहते हैं। इसमें हेपेटाइटिस, हेपेटिक सेल इसमें खराब हो जाता है, इससे हमें हेपेटाइटिस कहते हैं। इसमें लीवर के, इसमें लीवर में बीमारी होता है। ये जो प्रभावित अंग है, प्रभावित अंग जो है लीवर, लीवर, लीवर हिंदी में इसको यकृत कहते हैं। और ये जिस वायरस से होता है, हेपेटिक वायरस से, हेपेटाइटिस जो होता है, हेपेटिक वायरस से होता है हेपेटाइटिस। और ये प्रभावित अंग बता दिए। ये इसमें लक्षण जो क्या है, इसमें लक्षण इसमें पेशाब पीला होता है, पीला होना, आंखें पीला होना, आंख पीला हो जाता है, आंख पीला होना, त्वचा का पीला होना, त्वचा हमें पीला हो जाता है, त्वचा पीला होना। इसमें लीवर काफी डैमेज होता है, इसका भी पार्ट होता है, ए बी सी तक ये होता है। बहुत ही बी बहुत क्रोनिक होता है, क्योंकि हेपेटिक सेल इसमें खराब हो जाते हैं। और ये 6 मंथ के अंदर अगर छूट जाता है, नहीं तो उसके बाद क्रोनिक रूप पकड़ लेता है।
अब जो बीमारी है ये ट्रोकोमा, ये आंख संबंधित बीमारी है। ट्रोकोमा, ट्रोकोमा ये आंख संबंधित बीमारी है। ट्रोकोमा देखिए, ये इसमें जो वायरस का नाम है, जिस वायरस से ये ट्रोकोमा, ये आंख संबंधी बीमारी है। और ये जिस वायरस से जो होता है, ये क्लेमिडिया वायरस से होता है। मोडिया वायरस, ये इस वायरस से होता है। क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस वायरस से होता है। क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस वायरस से होता है। और देखिए, इसमें जो प्रभावित अंग है, ये आंख होता है। हम बता दिए, इसमें प्रभावित अंग आंख है। इसमें आंख प्रभावित होते हैं। आंख में सूजन आता है, आंख लाल हो जाता है, यही सब इसका प्रभावित आंख लक्षण है। आंख लाल होना, आंख लाल होना, आंख लाल हो जाता है, आंख में दर्द होता है। दर्द, ये ट्रोकोमा भी परीक्षा में पूछा है। ट्रोकोमा किस से होता है? तो ये वायरस से होता है, उसमें जीवाणु भी दिया रहता है। परीक्षा में ये क्वेश्चन भी पूछा है, ट्रोकोमा बीमारी आंख संबंधी किस वायरस किस के कारण होता है? तो ये वायरस से होता है। बैक्टीरियल वायरल डिजीज है, वायरल डिजीज है ट्रोकोमा। अब जो लास्ट में जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जिस बीमारी का नाम है, वो बीमारी है हमें मेनिंजाइटिस। वो जो बीमारी है मेनिंजाइटिस, लास्ट जो बचा हुआ है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस, ये जो वायरस जो होता है, ये जिस वायरस से, निशेरिया वायरस से होता है। ये जो वायरस से होता है, ये निशेरिया नामक वायरस से होता है। और ये प्रभावित अंग जो है, मेनिंजाइटिस प्रभावित अंग है हमें। मेनिंजाइटिस बीमारी से हमें प्रभावित होता है। ये हमें मस्तिष्क, मानव का मस्तिष्क प्रभावित होता है। मानव मस्तिष्क, मेनिंजाइटिस में मानव मस्तिष्क जो झिल्ली होता है वो प्रभावित होता है। और देखिए, इसके जो लक्षण, यह रोग लक्षण यह क्या? तेज बुखार, बेहोशी आना। इसके लक्षण जो है, लक्षण तेज बुखार, बेहोशी आना, और ये तेज बुखार इसमें आता है और पूरा बेहोश हो जाता है। और ये मानव मस्तिष्क को बहुत ही प्रभावित करता है। बाद में यह बेहोशी उत्पन्न हो जाता है, तेज बुखार होता है पर मानव मस्तिष्क है। तो मैं दोस्तों, आज मैं ये क्लियरली पढ़ा दिए जितने भी विषाणु जनित रोग है, वायरल डिजीज है थे। अब मैं एक वीडियो में प्रोटोजोआ, फंगस और जेनेटिक्स और डिजीज मैं एक वीडियो में बता दूंगा। मैं एक पहले पार्ट में बैक्टीरियल डिजीज बता दिया हूं। और मैं ये गारंटी लेता हूं, अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो इससे बाहर की परीक्षा में नहीं पूछा जाए। क्योंकि पूछता है उसका वायरस किस वायरस से होता है, वायरस किस वायरस से होता है, वायरस याद कर लीजिएगा। और वायरल डिजीज कौन है, तो मैं एक एक वायरल डिजीज को बता दिया हूँ। वायरोलॉजी, इसके अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। जुकाम, कॉमन कोल्ड, डेंगू, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, एड्स, हाइड्रोफीबिया, मम्स, इबोला, मिसल्स, इन्फ्लुएंजा, जॉन्डिस, ट्रोकोमा, मेनिंजाइटिस, ये सभी बीमारी जो है हमें, ये वायरल डिजीज है। मैं एक इसको ट्रिक भी बता दूंगा, एक ट्रिक से, या अपने मन से ट्रिक बता, आपको जो याद करने में होगा एक बना लीजिएगा। नहीं तो मैं किसी वीडियो में मैं इसको एक ट्रिक बनाकर भी बता दूंगा। तब तक आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों। अगर ये और एक से काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, आपको अगर चैनल अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। जय हिंद दोस्तों।